2 दिवसीय हड़ताल चली है, किस तरह देख रहे हैं आज लास्ट डे हड़ताल? देखिए सर, ये 2 दिन की जो हड़ताल हमारा जो 11 नवंबर को यही जंतर मंतर पे जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था उसमें इसका ऐलान किया गया था और तभी से ये तैयारियां चल रही थी, हमारी हड़ताल की तैयारियां चल रही थी। और इस हड़ताल में मतलब लगभग सभी दायरों के सभी मतलब चाहे वो मतलब स्टील, कोल, चाहे ट्रांसपोर्ट, तमाम जो सरकारी कर्मचारी, तमाम लोगों ने अलग अलग तरीके से हिस्सा लिया है। कुछ जगह पर हम कह सकते हैं कि हड़ताल जो है वो पूरी कामयाब रही, कुछ जगह पर 50%। और जहां जो संस्थान में हड़ताल ना भी कर सके लोग किसी कारणों से, जैसे रेल में उन्होंने लगभग 1000 जगह पर उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं, तमाम स्टेशनों पे, तमाम देश भर के पैमाने पर, सारे नेटवर्क में। और बैंकों की ये 2 दिन की मुकम्मल हड़ताल रही है। जो फाइनेंस सेक्टर है उसकी हड़ताल ऑलमोस्ट मुकम्मल है ये। और ये जिस तरीके से आपने देखा कि केरला में, तमिलनाडु में, वो साउथ के उसमें उन राज्यों में बंद जैसी स्थिति, बंगाल में कुछ बंद जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। और ये हाई कोर्ट ने, केरला की हाई कोर्ट को बोलना पड़ा कि ये कर्मचारी जो नहीं आएंगे उनको नो वर्क नो पे के तहत लाया जाएगा। उनके ऊपर हमला चलाने की, मतलब उनको एक डराने की कोशिश की जा रही है। तो ये, और इसमें आज आपने देखा होगा कि इसमें छात्रों की भी शमूलियत थी, इसमें नौजवान की बड़ी भारी संख्या में शामिल है, क्योंकि ये इस हड़ताल ने एक लोगों को एक रैलिंग पॉइंट दिया है। ये हड़ताल इस मायने में बहुत बड़ी और अभूतपूर्व और कामयाब हड़ताल रही है सर, कि इसने मतलब जो लोगों के तबकों के अंदर जो गुस्सा है उसको एक आउटलेट दिया है, उसको एक मंच दिया है, उसको एक तरीका दिया है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें। बेरोजगारों, युवाओं का इसमें शमूलियत है, स्टूडेंट्स की है, महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है। ख़ास तौर से आप देखोगे देश भर के 28 लाख जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और जो स्कीम वर्कर्स जो लगभग 1 करोड़ के करीब बैठते हैं, उन तमाम वर्कर्स आज उन्होंने हड़ताल में हिस्सा लिया है, 2 दिन की हड़ताल में हिस्सा लिया है। तो हम ये कहेंगे कि ये बड़ी कामयाब हड़ताल रही है और सरकार इसे ज़रूर कुछ समझेगी, आने वाले आंदोलन की आहट को समझेगी, लोगों के गुस्से के प्रति उनका नज़रिया कुछ समझ में आएगा जो एकदम कान बंद किए बैठे हैं। तो ये वो आवाज़ थी जो भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। तो ये बहरों को सुनाने के लिए 2 दिन की हड़ताल, ये 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों और एसोसिएशन की तरफ से जो हड़ताल हुई है, ये एक बुलंद आवाज़ है इन बहरी सरकार को सुनाने की। सरकार पर कोई असर दिखेगा इसके बाद, क्योंकि लगातार निजीकरण हो रहा है, चाहे एलआईसी, बैंक हो, रेलवे हो, और जैसे श्रम कानून बदले गए हैं, क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये सरकार बहुत ही डरी हुई सरकार है और ये एक दिखावा करती है। कितना आपने किसान आंदोलन के दौरान भी देखा था, कितना बड़ा दिखावा था, कैसे कानून नहीं बनते हैं, ऐसा नहीं होता है और ये इसको नहीं बदला, लेकिन उनको माफ़ी मांगनी पड़ी और उनको ये कानून वापस लेने पड़े। किस लिए, किस वजह से? क्योंकि जब लोगों के अंदर एक आर पार के मूड में आ जाए तो फिर कोई सरकार मुकाबला नहीं कर सकती है। और ये सरकार जरूर समझ रही है, ये हालांकि जाते बुझता दिया थोड़ा सा तेज जलता है, ये अपने अंतिम दिन गिन रहे हैं और ये कुछ भी दिखाते रहें, लेकिन इस हड़ताल का असर जरूर पड़ेगा। उनको जरूर समझना पड़ेगा कि इस तरीके से ये बेचना, सरासर बेचना नहीं चलेगा। खास तौर से रेल और बैंकों को जो बेचना नहीं चलेगा, ये सरकार के ऊपर जरूर असर पड़ना चाहिए, जरूर असर पड़ेगा। मैं मानता हूं कि ये अभी अपने आप को पोज मार रहे हैं, लेकिन अंदर से डरी हुई, टूटी हुई सरकार है ये। सरकार, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उन्होंने उनका यही कहना है कि जो निजीकरण हो रहा है इससे हम जो देश की इकोनॉमी है उसको बूस्ट कर रहे हैं। नहीं, देश की इकोनॉमी को बूस्ट कर किस तरीके से कर रहे हैं?
कि आपको इकोनॉमी को अर्थव्यवस्था में आपका जो जीडीपी की क्या हालत है, आपका जो लोगों की जो आमदनी का क्या हालत है, बेरोजगारी का क्या आलम है। 14 पॉइंट समथिंग परसेंट जो 45 सालों में सबसे अधिक हो गई है। भुखमरी के इंडेक्स में हम 101 में 140 में से 101 में पर पहुंच गए। तो हम ये क्या वो कर रहे हैं, इकोनॉमी बूस्ट किसकी कर रहे हैं? ये दो भारत है यहाँ, उनका भारत है कॉरपोरेट का भारत। कॉरपोरेट के भारत की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, प्राइवेट करके उनको बेच के, और उसमें से दलाली, एक तरीके से ये सरकार एक दलाली का काम कर रही है। देश के मेहनत कश लोगों की टैक्स पेयर के मनी से, खून पसीने से बनाई गई संपदा को बेच रही है और इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, मुनाफा बूस्ट कर रही है कॉरपोरेट्स का। लेकिन देश का तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, देश बहुत बड़े नीचे जा रहा है, देश बर्बादी और तबाही की कगार पर धकेल दिया इन्होंने। और ये स्थिति ज़्यादा दिन रहेगी तो उनका जो देश नहीं बिकने दूंगा, कह रहा था ये करने नहीं दूंगा, वो जो बेच रहा है, तो उनका देश है कॉरपोरेट का देश। उनकी इकोनॉमी है कॉरपोरेट की इकोनॉमी। उनकी देश की जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है। वो जो बात करते हैं उसका एक आधा पक्ष आप समझ लीजिए। हाँ, कॉरपोरेट्स की बहाली हो रही है, जनता की बदहाली हो रही है। आखिर में लास्ट सवाल है, सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार को मैं ये कहना चाहूँगा कि इस देश को अगर बचाना है तो ये कॉरपोरेट परस्त जो सरासर आप जो अधिकारों पर हनन कर रहे हैं, आप इसको बंद करिए। लोगों की जेब में पैसा दीजिए, रोजगार की व्यवस्था कीजिए। आप जो फिल्में दिखाकर, फिल्मों की तरफ ध्यान बटाकर, सांप्रदायिकता का जहर घोल के इस तरीके से आप ज़्यादा दिन ध्यान नहीं भटका पाएंगे। मिस्टर मोदी, सरकार, भारत की सरकार, आँख खोल के देख लो, आप ज़्यादा दिन ध्यान नहीं भटका पाएंगे हिंदू मुसलमान करके। ये फिल्में दिखा के कि उनका ध्यान भटका नहीं सकेंगे। देश एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जब आक्रोश अंदर सिमरिंग, ये उबल रहा है। आप सावधान हो जाइए, लोगों की जेब में पैसा दीजिए, उनकी परचेजिंग पावर खड़ी करिए। ये कॉरपोरेट को बेचना, देश को बेचना बंद करिए। सार्वजनिक संस्थानों को बहाल करिए, उनको आप तो मुनाफे वाले संस्थानों को भी बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किस लिए बेच रहे हैं? सिर्फ अपने सरकार का खर्चा चलाने के लिए, बजट घाटा पूरा करने के लिए। ये इस तरीके से नहीं होता। अगर आपको देश को उन्नत बनाना है तो आपको मजदूरों पर भरोसा करना होगा, उनको बराबर का स्टेक होल्डर मानना होगा। जो आप सिर्फ कॉरपोरेट की तरफ देख रहे हो, मजदूरों और किसानों की तरफ भी देखना होगा।